हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक रॉक की प्रॉपर्टी पढ़ लिया, रॉक का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और उससे संबंधित टेक्निकल टर्म पढ़ लिए और रॉक को तोड़ने के लिए, उत्खनन करने के लिए हमने क्या किया कि जो यूज होंगे उसमें जो है एक्सप्लोसिव, उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं आगे कि जो रॉक है, जब हम विस्फोट करेंगे, एक्सप्लोसिव लगाएंगे, तो उसको क्या करेंगे कि हम रॉक में होल करके वहाँ पे हम लगाएंगे गड्ढा करके। तो ब्लास्टिंग के दौरान जो है कौन कौन से टूल का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा टूल यूज करेंगे, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, जंपर का यूज करेंगे। तो जंपर क्या होता है, एक टूल होता है जिसका उपयोग हम ब्लास्टिंग के दौरान क्या करते हैं कि होल बनाने के लिए करते हैं। ये है जंपर। तो जंपर का उपयोग हम ब्लास्टिंग के दौरान जो है होल बनाने के लिए करते हैं। तो ऐसे हो गया, इसको ऐसे हमने किया और यहाँ से ये और ये, तो ये हमारा बन गया जंपर। तो जंपर का उपयोग होल बनाने में करते हैं। और अगला है डिपर। डिपर का उपयोग जो है, होल जो है उसको तो हमने थोड़ा सा बना दिया ऊपर से, लेकिन और गहरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिपर का उपयोग करते हैं। तो डिपर का उपयोग होल को गहरा करने के लिए हम करते हैं। तो ऐसे कर लिए और ऐसे, और यहाँ से इसे मिटा दिए, तो ये हमारा डिपर बन गया। इसको जो है, इसका उपयोग होल को गहरा करने के लिए करते हैं। और अगला है स्क्रैपिंग स्पून। तो जब हमने क्या किया कि होल को गहरा कर दिया, तो उसमें क्या हुआ कि मलबा हो गया। तो उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्क्रैपिंग स्पून का उपयोग करते हैं। ये कुछ ऐसे आकार का होता है, ये इसका हैंडल है, ये इतना लंबा है और यहाँ पे ये ऐसे है, जैसे कि ये है, इसका हैंडल हो गया और ये ऐसे जुड़ा है। तो इसको होल में डालेंगे और ऐसे करके, और उसमें से ऐसे करके ये निकाल लेगा। तो ये स्क्रैपिंग स्पून है। इसका उपयोग हम जब क्या करते हैं कि होल को साफ करने के लिए करते हैं। अब अगला है प्राइमिंग नीडल। प्राइमिंग नीडल, इसका उपयोग फ्यूज के लिए जगह बनाने के लिए हम करते हैं। इसका उपयोग फ्यूज के लिए जगह बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये एक समान डाया की जो क्या है, या रेक्टेंगुलर कहें, स्क्वायर कहें, देखिए ऐसे स्क्वायर या ऐसे 1 mm डाया, ये इसका जो है 1 mm लंबाई और चौड़ाई। तो ये क्या है, प्राइमिंग नीडल है। और इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग कि फ्यूज जो होता है तो उसके लिए जगह बनाने में करते हैं। देखिए होल, तो ये हमारी रॉक हो गई, ये हमारी रॉक हो गई, और हमने क्या किया कि होल बना दिया, होल बना दिया हमने इतना गहरा। तो होल बना दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, विस्फोटक भरेंगे, एक्सप्लोसिव भरेंगे। तो एक्सप्लोसिव भरेंगे तो क्या होगा कि पूरे के पूरा भर जाएगा। और इस एक्सप्लोसिव को विस्फोट करने के लिए हम आग कहाँ से पहुँचाएंगे, तो जो फ्यूज जो लगाया जाता है वो आग पहुँचाने के लिए ही लगाया जाता है। तो जो फ्यूज लगेगा इसमें, उसकी जगह बनाने के लिए हम प्राइमिंग नीडल का उपयोग करेंगे। ऐसे प्राइमिंग नीडल पहले डाल देंगे, इसको प्राइमिंग नीडल को रख देंगे, और इसके बाद से फिर क्या करेंगे कि ऊपर से जो है एक्सप्लोसिव भर देंगे। ऊपर से हमने क्या किया, एक्सप्लोसिव भर दिया। और फिर भरने के बाद क्या करते हैं कि जो है, इस जो प्राइमिंग नीडल है इसको हम क्या करते हैं कि बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने विस्फोटक भर दिया और पहले प्राइमिंग नीडल को डाला, और इसके बाद से चारों ओर से विस्फोटक भर के, और इसके बाद से प्राइमिंग नीडल को हमने वापस निकाल लिया। और जो जगह बना है ये, इसी के अंदर हम क्या करेंगे कि ये हमारा फ्यूज है, ये हमारा फ्यूज हो गया, और इसी के अंदर लागे हम इसको लगा देंगे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, फ्यूज।
तो प्राइमिंग नीडल का उपयोग हम करते हैं जो है फ्यूज जो है उसको जगह बनाने के लिए। और फ्यूज लगा दिए यहाँ पे इसको चिंगारी इसमें लगाएंगे और धीरे धीरे जलता हुआ आएगा और विस्फोट कर जाएगा। तो ये हो गया प्राइमिंग नीडल। और अगला है टैंपिंग रॉड। इसका उपयोग विस्फोटक के कुटाई के लिए करते हैं। तो जब हम पहले प्राइमिंग नीडल लगा लेते हैं और इसके बाद से टैंपिंग रॉड से उसकी कुटाई कर लेते हैं, जब वो कुटाई हो जाती है उसकी, तब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्राइमिंग नीडल को निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा टैंपिंग रॉड। टैंपिंग रॉड तथा प्राइमिंग नीडल नॉन फेरस मेटल द्वारा बनते हैं। देखिए टैंपिंग रॉड और जो है प्राइमिंग नीडल नॉन फेरस मेटल का इसलिए इसको बनाया जाता है क्योंकि अगर फेरस, देखिए एक होता है फेरस मेटल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक होता है फेरस FERRUS फेरस, और दूसरा होता है नॉन फेरस FERRUS। तो फेरस, जो फेरस मटेरियल होते हैं उसमें क्या होता है कि आयरन मिला होता है, यानी कि लोहा, और जो नॉन फेरस मटेरियल होते हैं उनमें जो है फेरस आयरन जो है नहीं मिला होता है। तो जो फेरस मटेरियल होता है उसमें क्या होता है कि रस्टिंग होती है, जंग लगता है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो नॉन फेरस मटेरियल है उसमें क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। अच्छा, तो जो फेरस मटेरियल है, अगर हम यहाँ पे फेरस मटेरियल का अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते, तो यहाँ पे क्या किया कि हमने पहले प्राइमिंग नीडल को लगाया और उसके बाद से टैंपिंग रॉड से हम ये जो विस्फोटक है इसकी कुटाई कर रहे हैं। सोचिए यहाँ पे ये प्राइमिंग नीडल लगा हुआ है और हम यहाँ पे ये जो विस्फोटक है इसकी हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, कुटाई कर रहे हैं। तो अगर ये फेरस मटेरियल होता तो टैंपिंग रॉड और प्राइमिंग नीडल के बीच में अगर कभी टक्कर होती तो वहाँ से चिंगारी उत्पन्न होती और वहीं पे जो क्या करता है, ये विस्फोट कर जाता और हम वहीं पे क्या होता है, मर जाते। तो इस चीज़ से बचने के लिए नॉन फेरस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो जब हम नॉन फेरस मटेरियल का उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि अगर ये प्राइमिंग नीडल है और ये टैंपिंग रॉड है, दोनों नॉन फेरस मटेरियल के हैं, और अगर ये आपस में टकराएंगे भी तो इसमें क्या होगा कि चिंगारी जो है उत्पन्न नहीं होगी। तो चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी तो ये विस्फोटक जो है विस्फोट नहीं करेगा। तो क्या है, हम सेफ हैं। तो इस वजह से नॉन फेरस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये जो नॉन फेरस मटेरियल है इसमें हो गया जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हो गया, कापर हो गया और ये पीतल हो गया, ये सब जो है, और एलॉय हो गए। एलॉय मतलब कि जो कई धातुओं से मिल के बने होते हैं उनको एलॉय बोला जाता है। तो एलॉय हो गए, ये सब जो है नॉन फेरस मटेरियल हैं, नॉन फेरस मटेरियल की श्रेणी में आते हैं और इनमें टक्कर होने पे भी क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है। अब हम देखते हैं अगला, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस LLR। इसको हम बोलते हैं LLR। तो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ये क्या होता है, चट्टान में बनाए गए होल के चारों तरफ, चट्टान में बनाए गए होल के चारों तरफ वह मिनिमम दूरी जहाँ से धुएं को निकलने में कम से कम अवरोध उत्पन्न हो, उस मिनिमम दूरी को ही लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, LLR कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोई चट्टान है और यहाँ पे हमने होल बनाया है, और क्या है कि यहाँ पे ऐसे क्या है, देखिए यहाँ पे ऐसे क्रैक है, यहाँ पे क्रैक जनरेट हुआ है, ठीक है, ये क्रैक है और ये इसमें है, इसमें ये हो गया हमारा फ्यूज, और यहाँ पे क्या हो गया, ये विस्फोटक भरा है। तो जो ये क्या है कि चट्टान में बनाए गए होल के चारों तरफ वह मिनिमम दूरी जहाँ से धुएं को निकलने में कम से कम अवरोध हो। तो देखिए जो विस्फोटक का सिद्धांत है वो इस सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे कि हम लोग जब दिवाली में जो पटाखा फोड़ते हैं तो उसमें जो एक्सप्लोसिव होता है, तो जब हम फ्यूज में आग लगाते हैं और वो क्या करता है, विस्फोट कर जाता है। तो जो विस्फोटक है एक्सप्लोसिव है वो जैसे ही जलता है
उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है कि जो है गैस बनती है। जो पटाखा हम लोग फोड़ते हैं दिवाली में वो कुछ ऐसा होता है, एक तरफ से बंद होता है और ये कागज़ की जो है मोटाई होती है, इसकी थिकनेस होती है ये, और इसमें फ्यूज लगा होता है ये, इसको हम यहाँ से जलाते हैं और यहाँ से ऊपर से बंद होता है, नीचे से भी बंद होता है। तो जब ये जलते जलते जैसे ही यहाँ पे आता है और इसमें जलता है तो विस्फोटक जो होता है इसमें भरा हुआ, उसमें जो है जल के इतनी ज़्यादा जो है गैस बनती है, इतना ज़्यादा उसमें गैस बन जाता है कि क्या होता है कि वो गैस जो है फैलने की कोशिश करता है। जब वो फैल नहीं पाता है, ये कागज़ की कई लेयर की बनी होती है, तो जब वो फैल नहीं पाता है तो क्या करता है कि वो इतना प्रेशर होता है कि वो उसको फाड़ देता है। तो जब वही फटता है तो क्या करता है, वही आवाज़ करता है। ठीक है, तो विस्फोटक इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। जो एक्सप्लोसिव है वो बहुत ज़्यादा गैस उत्पन्न करता है और फटता है तो वो ये क्या, इसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। तो ठीक वही हम रॉक में भी करते हैं। रॉक में हमने क्या किया कि होल किया, होल में क्या किया कि हमने विस्फोटक भरा, इसके बाद से फ्यूज लगा दिया, और जब हम इसको जलाएंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे इसको ऊपर से पैक कर देंगे, तो ये जब एक्सप्लोसिव जलेगा तो ये क्या करेगा कि ज़्यादा मात्रा में गैस बनेगी, और जब गैस को निकलने के लिए कोई जगह नहीं होगा तो ये चट्टान को जो है उड़ा देगा। जब गैस तो बाहर निकलेगी ही चाहे कैसे भी, तो वो क्या होगा कि चट्टान को उड़ा देगा और वो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएगा और हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। तो अगर ये लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, अगर इसके चारों ओर क्रैक जो है नज़दीक है, या यहाँ पे इसमें क्रैक जो है जनरेट हुआ है यहाँ से, तो क्या करेगा कि जो गैस है वो निकल जाएगा और उसमें विस्फोट होगा ही नहीं। अगर हम इसको पीछे से जो है छेद कर दें तो क्या होगा कि गैस निकल जाएगी और वो जो है विस्फोट नहीं करेगा। तो इसको ध्यान में रखते हैं कि वह मिनिमम दूरी का कौन सी है जहाँ पे क्रैक जो है उत्पन्न हुआ है। तो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को इसलिए हम लोग ध्यान में रखते हैं क्योंकि अगर क्रैक जो है बहुत नज़दीक है तो उसके अनुसार जो है हम कम एक्सप्लोसिव का यूज़ करेंगे। अगर जो क्रैक्स जो है ज़्यादा दूर हैं तो हम लोग उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोसिव का यूज़ करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा दूरी तक जो है विस्फोट करे। अगर क्रैक बहुत नज़दीक है, हमने उसमें बहुत ज़्यादा भर दिया एक्सप्लोसिव, तो वो क्या है हमारे लिए जो है इकोनॉमिक नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी एक्सप्लोसिव में भी वो काम हो सकता था। तो इसलिए हम लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हैं। लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का उपयोग विस्फोटक की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। LLR का उपयोग हम लोग एक्सप्लोसिव की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसीलिए अब क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, तो LLR के लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के अनुसार जो है हम क्वांटिटी ज्ञात कर लेते हैं कि लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब कि होल के चारों ओर क्रैक कहाँ पे है, तो हम लोग कितनी जो है एक्सप्लोसिव की मात्रा यूज करेंगे। तो ग्राम में जब हम इसको निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला है LLR, जो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है। देखिए यहाँ पे अगर ये हमने कर दिया और ये क्रैक है तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो सेंटीमीटर में है। तो LLR जो है वो सेंटीमीटर में है और इसका स्क्वायर लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि ये है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपान 61। तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे जो आएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो उतने ग्राम इस एक्सप्लोसिव की मात्रा होगी। अब दूसरा भी ग्राम में ही हम निकालेंगे, लेकिन इसमें जो LLR है वो क्या है कि मीटर में है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको माना कि होल्स जो है क्रैक जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब हम इसको देख रहे हैं कि ये जो है 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 5 मीटर का स्क्वायर अपान 0.008। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही हमारे क्या है क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव है, ये क्या है ग्राम में है। और अगला है न्यूटन में, जो एक्सप्लोसिव की मात्रा आएगी वो क्या है कि न्यूटन में आएगी। तो
उसमें LLR मीटर में ही रहेगा। जैसे 5 है तो 5 मीटर का स्क्वायर इंटू 1.5, उसमें 1.5 से गुणा जब कर देंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी उसकी वो क्या होगी, न्यूटन में होगी। तो हमने अभी देख लिया जो है ब्लास्टिंग में कौन कौन से टूल यूज किया जाता है। तो उसमें पहला है जंपर, दूसरा है डिपर, तीसरा है स्क्रैपिंग स्पून, चौथा है प्राइमिंग नीडल और पांचवा है टैंपिंग रॉड। और इसके बाद से लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के अनुसार हमने क्वांटिटी, एक्सप्लोसिव की क्वांटिटी जो है ज्ञात करने के लिए फार्मूले देखे। इसमें से जो ये और ये फार्मूले हैं ये जो है पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि हम लोग ब्लास्टिंग के लिए कौन कौन सा जो है टूल का यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।